भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आगामी 9 मार्च को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में किसान महासम्मेलन होगा। महासम्मेलन के परिक्षेत्र में 2 दिनों में मोर्चा के भी सभी जिला इकाइयों की बैठक रखी गई। किसान महासम्मेलन को लेकर प्रदेश के किसानों में अभूतपूर्व उत्साह है। महासम्मेलन में लाखों किसान अपने ट्रैक्टर व अन्य साधनों से पहुंचकर शिरकत करेंगे। महासम्मेलन में प्रदेश की सभी मंडल इकाइयों का प्रतिनिधित्व होगा। किसान महासम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चहर जी समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन होगा। प्रदेश के समस्त किसान भाइयों को इस सभा के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने किसानों के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है। हमें सभी किसान भाइयों को परस्पर जोड़ना है और यह काम केवल भाजपा ही कर सकती है। भाजपा ही किसानों की भलाई के लिए सतत काम करती है। प्रदेश किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता किसान महासम्मेलन के जरिए किसान भाइयों को जोड़कर किसान मोर्चा को मजबूत करेंगे। मार्च साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, जिसकी सफलता के लिए जिले की भी योजना बन चुकी है। हमारे साथ में किसान मोर्चे के माननीय जिला महामंत्री आशीष मजुमदार जी भी हैं, जिन्होंने संपूर्ण योजना को व्यवस्थित ढंग से किस तरह से कार्यकर्ता रायपुर तक जाएंगे, किस साधन सुविधा से पहुंचेंगे, स्वस्फूर्त होकर के कार्यकर्ता जाने की तैयारी में है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष माननीय संजय सिंह जी, जिले के महामंत्री माननीय राम लखन सिंह जी, मीडिया के जिला प्रभारी जिला संयोजक हमारे माननीय संजय गुप्ता जी, धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष खोंगापानी और जनपद की सदस्य माननीय बोनस आ चुका है। इस प्रदेश की सरकार किसानों के खेती को लाभकारी बनाने की दृष्टि से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का, खाद बीज की उपलब्धता कराने का और इसके साथ ही साथ किसान के हित और कल्याण में जितनी अधिक योजनाएं, सिंचाई योजनाओं का विस्तार भी किया जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यक्त करती है। माननीय पत्रकार बंधुओं, 12 फरवरी से 10 मार्च तक हम गांव परिक्रमा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम संचालित हुए हैं। पूरे गांव-गांव में भाजपा के कार्यकर्ता किसानों के पास जाकर के उनको योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं, अपेक्षाओं को भी जान रहे हैं। और इसके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश तक उन सारी बातों को अपने नेतृत्व को, अपने संगठन को बतलाएंगे, जिसके आधार पर आगामी आने वाले समय में भी किसानों के हित में जो कुछ संभव होगा, इस प्रदेश की मातृशक्ति के हित में, इस प्रदेश के युवाओं के हित में, इस प्रदेश के मजदूरों के हित में, सर्वजन के हित में जो भी संभव होगा, यह कृत संकल्पित सरकार माननीय मोदी जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व के इस नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार भी छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और आम जन के लिए अपनी वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करेगी। जिला भरतपुर की पत्रकार वार्ता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कल हमारे देश के रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की धरती पर पधार रहे हैं, जो किसान कुंभ महासम्मेलन को छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने बृहद तैयारी की है। लाखों किसान ट्रैक्टर के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से स्वस्फूर्त होकर के
माननीय राजनाथ सिंह जी की उस किसान कुंभ महासम्मेलन को सफल करने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके साइंस कॉलेज मैदान रायपुर पहुंचेंगे। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत विधानसभा चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। सरकार बनने के दिन से ही पूरे प्रदेश की जनता के कल्याणार्थ जन अपेक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को समझते हुए त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। सर के ऊपर छत होगी, ये मोदी जी का वादा इस देश को है। प्रक्रिया है, पहले जिस तरह से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले 2000 की आबादी को पहुंचाया गया, फिर 1000 की आबादी को, फिर 500 की आबादी को, ये क्रमशः चलने वाली है। पर कोई भी भारत के 140 करोड़ भारत पुत्रों को उनकी योजनाओं का लाभ, मोदी जी की गारंटी का लाभ मिलेगा ही, यह सुनिश्चित है। एमसीबी जिले में बेरोजगारी है, युवा पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या जिले के बारे में निर्णय लेंगे और पलायन कैसे रोकेंगे? ऐसा कोई यदि आपकी जानकारी में है विषय तो विस्तार के साथ में यदि जानकारी में आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके एक भी बेरोजगार युवक को पलायन की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश का हर जिला अब इस बात के लिए सक्षम और तैयार हो रहा है कि वह अपने नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से अपने ही स्थान पर उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। तो कब तक बनाएंगे, ऐसा कुछ गारंटी आप दे सकते हैं? आप अपने स्तर पर जिला अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए। जिला अध्यक्ष के पास में किस तरह किसी मैं पार्टी की बात ही कर सकता हूँ आपसे? नहीं, आप अपने नक्शा में बनाए होंगे ना, बेरोजगार युवाओं को कब तक यहाँ मतलब रोजगार दिया जाएगा, मुख्यमंत्री कब तक आप इस तरह की जानकारी प्रदान करेंगे? मैंने कहा ना कि आप मुझे यदि उसके आंकड़े देंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसको पहुँचाएंगे। चिरमिरी क्षेत्र में नई खदानें खुलने वाली हैं, उनको नई कंपनियां आ रही हैं खदानों को संचालित करने के लिए, तो स्थानीय युवाओं को उसमें क्या रोजगार का अवसर प्रदान कराया जाएगा? पूरी तरह से यदि उनके पास में जो भी इस जिले के अंदर में चिरमिरी स्थानीय स्तर पर जो भी प्रतिभाएं उपलब्ध होंगी, उन प्रतिभाओं को यथासंभव वहां पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाँ, प्राइवेट कंपनियों को अपने एक्स्ट्रा स्किल के लिए, हाई स्किल के लिए जो उन्हें आवश्यकता होगी वो वहां से लाएंगे निश्चित रूप से, परंतु स्थानीय युवकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिंदू आस्था का त्यौहार है आज और मीट दुकान खुली है। ये भी एक था कि ऐसे दिन आएंगे तो मीट दुकान बंद करवाया जाएगा। आज मलंगगढ़ में आपका कहना बिल्कुल सही होगा, परंतु मैं आपसे कह दूं, जन आस्थाओं के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और परस्पर एक दूसरे की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि घोषणा हुई होगी कि मीट दुकानें शासन की ओर से निर्देश होगा, उसके बावजूद यदि खुली होंगी तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी। संसदीय क्षेत्र विपक्ष को कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो स्वयं अपने प्रत्याशी के बारे में बतलाए ना कि वो कहाँ के हैं, क्या वो लोकसभा क्षेत्र के हैं क्या? नहीं, मेरा कहना ये था कि संसदीय अपना क्षेत्र जो चर्चाएं हो रही हैं, बहुत लोग कयास लगाए थे भाजपा के, आपके एनसीपी में भी, कोरिया में भी, स्वयं कोरबा जिले से भी कुछ लोग प्रचार प्रसार खूब हो रहा था, दिवालियों को देखा जा रहा था, लेकिन अचानक पैराशूट टाइप का मैडम चूंकि पुरानी नेत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, जानते भी लोग हैं, लेकिन अचानक उनको वहाँ से दुर्ग से लाके कोरबा में रख दिया गया। ये बात यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी चर्चा का विषय है। चर्चाओं से कभी कोई रोकता नहीं है, यही स्वस्थ लोकतंत्र की गरिमा भी है। आप चर्चा करें, परंतु जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया था, तो वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उसमें भी चर्चाएं आई होंगी, पर प्रदेश के उस क्षेत्र की जनता ने स्वीकार किया। यह राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, किसी एक क्षेत्र से किसी नेतृत्व को बांधा नहीं जा सकता।
हम कोरबा के कार्यकर्ता तो इस बात को हर्षित है, सौभाग्य मानते हैं कि आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी का नेतृत्व हम सबको मिला प्राप्त होगा और कार्यकर्ता कृत संकल्पित है उनकी विजय के लिए। सुदीर्घ अनुभव यदि उनके पूरे जनप्रतिनिधित्व कार्यकाल को कालखंड को देखा जाए तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका समावेश है। 2 बार की महापौर, एक ही कार्यकाल में महापौर, विधायक और सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इतना अनुभवशील नेतृत्व इस क्षेत्र को मिलने जा रहा है, सुनिश्चित मिलेगा। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जो जनापेक्षाएं हैं, जो क्षेत्र के विकास की जो गति रुकी हुई है पिछले 5 वर्षों में, इस क्षेत्र की जनता ने कभी भी अपने सांसद को अपने नजदीक नहीं महसूस किया। सदैव ये पाया कि वो कार्यक्रमों में आती हैं और कार्यक्रमों के बाद लौट जाती हैं। वो अपने माननीय महंत जी की छाया में ही अपना जनप्रतिनिधित्व उन्होंने पूर्ण किया है। जनता स्वीकार नहीं करेगी। बाहरी और भीतरी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि सक्षम नेतृत्व कैसे इस क्षेत्र को प्राप्त होगा। मैं विशेषकर मनेन्द्रगढ़ के संबंध में यदि बात करूं तो यह अंचल केंद्रीय योजनाओं से ही पोषित है। कॉलरी और रेलवे 2 ही हमारे इस क्षेत्र के विकास के आधारभूत हैं। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि कालरी में नई खदानें खुल रही हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं अतिशीघ्र नागपुर चिरमिरी पाराडोल रेलवे लाइन का क्रियान्वयन होगा और उसके बाद बहुत जल्द ही हमारी जो मनेन्द्रगढ़ में लगभग 600 एकड़ से ऊपर की जो जमीन उपलब्ध है उस पर कोई बड़ी परियोजना इस क्षेत्र में आएगी और जिससे इस पूरे अंचल के लोगों को एक विश्वास पूर्वक उनके रोजगार और सुनिश्चित भविष्य का आश्वासन मिलेगी। में है कि पूरे भारत में है? संपूर्ण देश को मोदी जी की गारंटी प्रभावित कर रही है। विश्वास कर रही पूरे देश की जनता, मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा होगा। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लागू है और कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो पूरे भारत में क्यों नहीं लागू किया गया? अभी प्रदेश में चुनाव था, इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश में लागू थी, छत्तीसगढ़ में लागू हुई है और इस तरह से संपूर्ण देश में जो आश्वस्ति है वह लगातार होती जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के राज्य सरकारें, जहां पर भाजपा नीति सरकारें हैं, वो इसको लागू करने के लिए कृत संकल्पित हैं, पर जहां पर गैर दलों की सरकारें हैं वो निश्चित रूप से मोदी जी की योजनाओं को परिवर्तित करके, रोक करके जन सुविधाओं को रोकने का काम करती हैं। बंगाल का उदाहरण है जहां ममता जी की सरकार ने किसानों के हित के जो कार्य हैं उसको रोका। पिछली विगत कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास में बदला। प्रधानमंत्री भारत जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसको छत्तीसगढ़ का करने की कोशिश की। तो इस तरह की योजनाओं का जो है लाभ देने की मंशा मोदी जी की पूरी है, किंतु राज्य सरकारें जो विपरीत मानसिकता की हैं वो इस तरह की योजनाओं में भेद पैदा करती हैं। क्या ऐसी योजनाएं केवल चुनाव के दौरान ही चलेंगी? क्या जहां जहां चुनाव होगा उस तरह वहां ऐसा नहीं है, चुनाव के लिए नहीं है ये कल्याणकारी योजना है। पिछले 1 दशक में चुनाव के अलावा भी शौचालय की योजना के समय कोई चुनाव नहीं था, जनधन खाते के समय कोई चुनाव नहीं था, कोरोना काल के समय दिए गई सुविधा कोई चुनाव नहीं था। 5 वर्ष के लिए यदि मोदी जी ने राशन की उपलब्धता कराई है तो कोई चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव की आवश्यकता भी होती है, पर ये चुनावी घोषणाएं नहीं है, ये संकल्प है प्रदेश की और देश की जनता के कल्याण का। छत्तीसगढ़ में राजनाथ सिंह किसान आंदोलन सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं हरियाणा और पंजाब में के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका क्या कहें? आपको इस बात को जानना चाहिए कि पूरे देश का किसान आंदोलन क्यों नहीं है, केवल पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन क्यों है, उनकी मांगे क्या हैं। मीडिया जगत भी स्वयं जान रहा है कि इस बार का जो किसान आंदोलन है वो दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है और किसान की अपनी जो मांगे हैं, इस देश के अनेक अर्थशास्त्री ये कह चुके हैं कि एमएसपी की गारंटी का जो विषय है
वह इस देश की समस्त विकास योजनाओं पर भारी पड़ जाएगा। हमारे संसाधन, देश के संसाधन देश की संपूर्ण जनसंख्या को पूरी तरह से आश्वस्त करने में सक्षम ही नहीं है। पर जितने भी संसाधन, जितनी भी सुविधाएं हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के 60 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन में यही देश था, यही आबादी थी, यही जीडीपी थी, परंतु न देश की सीमाएं सुरक्षित थी, न देश की जनता को वो चीजें उपलब्ध हो रही थी जो पिछले 1 दशक में माननीय मोदी जी ने इस देश की जनता की उम्मीदों को पूरा किया। एक बात ये भी था कि पंचायतों में खिड़की खुलवा दिया जाएगा, किसानों को लाइन लगने नहीं लेंगे पैसे के लिए। आज भी कई जगह ऐसा है कि डेट दिया जाता है कि इस दिन आना, आपको इस पैसा मिलेगा। ये कोई त्रुटियां कहीं हो सकती हैं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से अपने संकल्प के हिसाब से एक मुश्त राशि देने का जो कार्य किया है और 12 तारीख को अंतर की पूरी राशि किसानों के खाते में सीधे जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। उसने अपने 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। माननीय कोरबा लोकसभा की हमारी माननीय प्रत्याशी आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी दौरा भी कर चुकी हैं क्षेत्र का और लगातार क्षेत्र के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी कोरबा लोकसभा को निश्चित रूप से जीतेगी। आप सभी को मालूम है, सरकार बनने के बाद में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव संकल्प पत्र में यह व्यक्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री निवास पर तभी प्रवेश करेंगे जब इस प्रदेश के 18 लाख घरों को प्रधानमंत्री आवास को अपनी मंजूरी दे देंगे। वादे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार ने 18 लाख मकानों को उसकी राशि आवंटित कर दी। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की सरकार ने किसानों के हित में चिंतन करते हुए शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की जो परंपरा प्रारंभ की थी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को जो भाजपा के कार्यकाल के 2 वर्ष का बोनस बाकी था, जिसकी अपेक्षा भी किसान छोड़ चुका था, परंतु घोषणा पत्र में हमने संकल्प किया था और वह राशि जो 3700 करोड़ के आसपास की थी, उस राशि को 25 दिसंबर को किसानों के खाते में अंतरित कर दिया गया। साथ ही साथ किसान कल्याण के लिए जो राशि लगातार आवंटित हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की अपनी 17वीं किस्त भी जारी कर दी है और इस तरह से प्रदेश के 38 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी तक प्रदेश में जारी हो चुकी है। किसान कल्याण के इस कार्यक्रमों को देखते हुए जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनते ही जो 15 क्विंटल की सीमा रेखा को भूपेश बघेल की सरकार ने रखा था, उसे 21 क्विंटल करके कि प्रत्येक किसान के प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान की खरीदी की जाएगी और मूल्य भी 3100 रुपए देने का वादा किया। माननीय पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने किसानों को 21 क्विंटल की खरीदी करके अपने वादे को पूर्ण किया। लगभग 1,50,00,000 टन धान की खरीदी पूरे प्रदेश में हुई है। किसानों की मांग पर धान की खरीदी को समय सीमा को भी बढ़ाया गया था। एक प्रश्न आपके भी मन में आ सकता है कि 3100 रुपए का वादा किया था, वर्तमान में केवल हमने एमएसपी का
मूल्य उन किसानों को दिया है, परंतु आपको जानकारी दे दूं, आगामी 12 मार्च को जो शेष 900 रुपये से अधिक की राशि जो अंतर की राशि है, उसका भुगतान एक मुश्त किसानों के खाते में 12 मार्च को हो जाएगा। और इस तरह से किसान कल्याण के लिए जो भी कार्य और कार्यक्रम प्रदेश की सरकार ने बनाए हैं, वो लगभग सभी पूर्ण करने की दिशा में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही महतारी वंदन जिस कार्यक्रम की हमने घोषणा की थी, जिसका संकल्प किया था, चुनाव के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार ने माताओं को 15,000 रुपये वार्षिक देने का वादा किया था, और उस पर भरोसा ना करते हुए इस प्रदेश की मातृशक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर विश्वास किया और 12,000 रुपये वार्षिक, लगभग प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रतिमाह, वह राशि जो संकल्प है, आगामी 10 मार्च को वह संपूर्ण राशि प्रत्येक माह के अनुपात से उसका शुभारंभ उस योजना का किया जा रहा है। होना तो वैसे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर था आज के दिन, किंतु महाशिवरात्रि पर्व के उमंग और उत्साह में प्रदेश की जनता, और इसलिए यह राशि को 10 मार्च को महतारी वंदन की वह राशि सभी माताओं के खाते में अंतरित की जाएगी। किसान कुंभ के संदर्भ में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि पूरे उमंग और उत्साह के साथ 9 मार्च कल माननीय राजनाथ सिंह जी के आगमन पर किसान स्वस्फूर्त होकर के कल साइंस कॉलेज मैदान की सभा को सफल करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ में किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एवं अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन उस मंच पर होगा, उस किसान कुंभ में होगा। जिस तरह से